हाउ टू बाय कैबिनेट। आज का जो वीडियो है उसमें वही बात करने वाले हैं। कैबिनेट है वो क्या क्या देख कर लेना चाहिए जिससे कि जो आपका बजट है उसमें एक अच्छा कैबिनेट आ जाए और वो लुक में बेटर लगे, आपके जो सारे कंपोनेंट है उसको अच्छी तरीके से सेफ रखे, फिर कौन सी ब्रांड के लेने चाहिए, किस बजट में कौन से लेने चाहिए, सब कुछ आज हम बात करने वाले हैं। तो ये जो वीडियो है वो हमारे एक व्यूअर ने डिमांड की थी कि उनको ये फुल डिटेल में वीडियो चाहिए था कि कैबिनेट किस तरीके से बाय करना चाहिए। इसी के लिए ये वीडियो में लेकर आया हूं। तो बिना किसी देरी के जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो बात आती है बजट की, मतलब कि जो भी आपका पूरा पीसी बिल्ड का बजट है उसमें से कितना परसेंट हमें कैबिनेट में लगाना चाहिए। मतलब कि आपका बजट एग्जांपल के तौर पे 50,000 रुपए है तो उसका 10% ही आपको लगाना है कैबिनेट में। 10% से ज्यादा नहीं लगाना है। कम में जा सकते हैं बट बहुत ज्यादा कम में भी नहीं जा सकते। तो मतलब कि 10% मतलब कि 50,000 का हुआ 5,000, ठीक है, 5,000 है वो 10% हुआ। तो जो 5,000 से ऊपर में भी ज्यादा नहीं जाना है और बिल्कुल नीचे भी नहीं जाना। मतलब कि आपने 50,000 का बजट रखा है और उसमें आप जो कैबिनेट है वो सिर्फ 2,000 रुपए का ले लेंगे। जो दूसरे जो आपके कंपोनेंट है जो कि अच्छी प्राइस में और जो अच्छे कंपोनेंट आपने लिए हैं उस पे भी वो फिट नहीं बैठेगा, ठीक है। मतलब कि जिस तरीके का बजट है उसी तरीके का यहाँ पे आपको कैबिनेट लेना है और उसमें से मैंने जैसे कहा कि जो भी आपका बजट है उसमें से 10% से ऊपर वाले बजट में नहीं जाना है और बहुत ज्यादा नीचे में भी नहीं जाना है। 1-2% का आप आगे पीछे कर सकते हैं बट उससे ऊपर नहीं जाना है, क्योंकि इससे तो एक तो फर्क ये पड़ेगा कि पूरा बजट में भी फर्क पड़ जाएगा। दूसरी बात यह है कि उस तरीके से आप जो कैबिनेट लेंगे वो जो आपके कंपोनेंट के साथ मैच होने में भी प्रॉब्लम होगी। तो ये बात भी एक है। मतलब कि एग्जाम्पल के तौर पे उसी तरीके से मैं अगर बताऊं कि 30,000 का मेरा पूरा पीसी बिल्ड का यहाँ पे बजट है और उस बजट में मैं यहाँ पे ऐसा करता हूं कि 20,000 में पूरा मैंने सारे कंपोनेंट ले लिए और सिर्फ 10,000 रुपए मैंने कैबिनेट में डाल दिए, तो ये कोई बात तो नहीं बनती है, कोई सेंस तो नहीं बनता, ठीक है। कि इससे क्या ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि मैं एकदम हुआ वाला एकदम बड़े से बड़ा कैबिनेट ले लूंगा तो क्या मेरा पीसी है वो बीस्ट हो जाएगा। उसी तरीके से अगर मैं बिल्कुल छोटा ले लूंगा तो भी वो अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर मैं 50,000 60 लाख वाला यहाँ पे पूरा पीसी बिल्ड करता हूँ और उसमें सिर्फ मैं 2,000 रुपए वाला कैबिनेट लगाऊंगा तो मेरे जो सारे कंपोनेंट है वो ठीक तरीके से या तो फिट बैठेंगे नहीं। इस बजट के जो सारे कंपोनेंट होंगे वो ज्यादा हीट होते होंगे, ठीक है। तो उस सब को जो एयर फ्लो मिलना चाहिए, जो ज्यादा स्पेस मिलना चाहिए, केबल मैनेजमेंट मिलना चाहिए, क्योंकि जैसे हम बजट बढ़ाएंगे उस तरीके से हमारे कंपोनेंट है उसमें चीजें भी बढ़ती जाएगी। लाइक 50,000 वाले में हम नॉर्मल कूलर से काम चला रहे हैं, लाख वाला पीसी बिल्ड करेंगे तो उसमें फिर जो एयर कूलर है लिक्विड कूलर लगाएंगे, ऐसी चीजें लगाएंगे, ठीक है, या बड़ा कूलर लगाएंगे तो उसके मुताबिक स्पेस चाहिए। तो उस मुताबिक में अगर हम 2,000 वाला लेंगे तो उसमें वो फीचर हमको नहीं मिलेंगे। तो वहां पे फिर हमें 5-6,000 7,000 या 10,000 के आसपास वाला कैबिनेट हम ले सकते हैं। लाख 1.5 लाख वाला करे तो मैं तो रिकमेंडेड यही करता हूँ कि 5-6,000 इनफ प्राइस है कैबिनेट के लिए, इससे ऊपर ना जाए फालतू में तो ही अच्छा है। 3 लाख वाले बजट है तो उसकी बात तो अलग है। लाख 1.5 लाख तक आप, मैं यही कहूंगा कि आपको कैबिनेट में 5 से 6,000 के आसपास रहे तो ज्यादा आपके लिए फायदे वाली चीज है। तो ये तो हो गई बजट की बात। अभी बात आती है कैबिनेट हम कब डिसाइड करें। कैबिनेट आपको तब डिसाइड करना है जब आप सारे दूसरे कंपोनेंट है वो डिसाइड कर ले और ले ले या देख ले, उसके बाद ही आपको कैबिनेट को बाय करना है। जो दूसरे सारे कंपोनेंट है वो आपने डिसाइड कर लिए, फिर उस मुताबिक आपको इजी रहेगा कैबिनेट बाय करने में कि कितने स्पेस की जरूरत है, कितना लंबा होना चाहिए, चौड़ा होना चाहिए जिसमें मेरा मदरबोर्ड फिट आएगा, कूलर मैंने लिया है वो ठीक बैठेगा। मतलब कि एग्जांपल के तौर पर लिक्विड कूलर आपने लिया है तो क्या मैं इस लिक्विड कूलर को ऊपर लगा पाऊंगा, ऊपर लगाने के लिए ऑप्शन मिलेंगे, ऐसे कैबिनेट आपको सिलेक्ट करने हैं। जैसे अभी के टाइम पे जो ग्राफिक कार्ड है उसकी भी लंबाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है, मतलब कि इसकी जो साइज है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है दिन ब दिन। तो उस मुताबिक इतना बड़ा आपने ग्राफिक कार्ड लिया है तो वो ग्राफिक कार्ड आपका जो कैबिनेट आप सिलेक्ट कर रहे हैं उसमें फिट बैठेगा या नहीं, ये सब चीजें देखनी है। फिर उसके बाद ये भी बात आती है कि मैंने जो सारे कंपोनेंट सिलेक्ट किए हैं वो इतना हीट करेंगे और इतना करेंगे, तो इसके लिए अच्छा एयर फ्लो वाली जो कैबिनेट है वो कौन सी है वो डिसाइड बाद में करना है। और उसके अलावा क्या केबल मैनेजमेंट के कितने अच्छे ऑप्शन मुझको मिल रहे हैं, जो मैं ये सारे कंपोनेंट है उसमें मुझे ज्यादा केबल चाहिए और उसको सब मेंटेन करना है और मैंने हार्ड डिस्क ज्यादा सिलेक्ट की है, मतलब कि मुझे ज्यादा स्टोरेज चाहिए, मैंने ज्यादा हार्ड डिस्क ली है,
SSD ली है, तो उस सब के लिए स्पेस है या नहीं, ये सब आप तभी देख पाएंगे कि अभी यही कैबिनेट हमारे लिए बेस्ट है, क्योंकि हमारे जो कंपोनेंट है वो ये है, तो इसके लिए यही कैबिनेट फिट बैठता है। तो फिर उस मुताबिक आप डिसाइड कर पाएंगे, वरना पहले कैबिनेट ले लेंगे, बाद में दूसरे पार्ट डिसाइड करने बैठेंगे तो ये भी हो सकता है कि थोड़ा छोटा कैबिनेट आपने ले लिया और फिर आपने जो ग्राफिक कार्ड है वो ट्रिपल फैन वाला बड़ा लिया और वो उसमें फिट नहीं बैठेगा, तो भी आपके पैसे वेस्ट ही हो जाएंगे ना। तो ये भी एक चीज देखने वाली है। कैबिनेट है वो कम प्राइस में आपको ज्यादा फीचर दे रहा है, मतलब कि फैन दे रहा है तो RGB वाले दे रहा है, विदाउट RGB वाले दे रहा है, ज्यादा आपको स्पेस दे रहा है, केबल मैनेजमेंट के लिए अच्छी जगह दे रहा है, कि हार्ड डिस्क लगाने के लिए अलग से स्पेस दे रहा है, या फिर आप लिक्विड कूलर लगाना चाहते हैं तो ऊपर की तरफ 3 फैन वाला लग रहा है, साइड में लग रहा है, फिर आपको जो आगे की तरफ जो पोर्ट मिलने चाहिए वो ज्यादा मिल रहे हैं। इस चीजों को ज्यादा फोकस करें। अभी बहुत सारे लोग ऐसा भी कहते हैं कि इस कंपनी का नहीं लेना चाहिए, इस कंपनी का नहीं लेना चाहिए। मैं इस चीजों पे बिल्कुल भी एग्री नहीं करूंगा। कोई भी ब्रांड हो, कम प्राइस में अच्छे फीचर मिल रहे हो तो ले सकते हो। एग्जांपल के तौर पर एंटी स्पॉट है, ठीक है, मैं खुद ही एंटी स्पॉट का जो कैबिनेट है उसको यूज करता हूं, तो बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि ये अच्छा क्वालिटी का नहीं आता है। मुझे इस कैबिनेट से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, जो एयर फ्लो है उसके मामले में ये अच्छा है, थोड़ा लुक वाइज में भी ये अच्छा है। अभी मैंने कभी इसकी ड्रॉप टेस्ट करके तो देखा नहीं और कभी गिराया भी नहीं। और कोई बंदा लाख वाला या कोई भी बजट में कोई पीसी बिल्ड करेगा तो उसके दिल के पास वो होगा, तो वो कभी भी उसको इस तरीके से केयरलेसली तो रखेगा नहीं कि वो बार बार गिर जाए। तो इस चीजों पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ यही चीज देखो, कोई भी ब्रांड हो, मैं यहाँ पे ब्रांड में ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि इस ब्रांड का नहीं लेना चाहिए, उस ब्रांड का नहीं लेना चाहिए। आपका जो बजट है उस बजट में कौन सा कैबिनेट है वो आपको अच्छे ऑप्शन दे रहा है, वही आप देखो। आप बस ये देखने की एक चीज है कि जो फैन मिलेंगे उसके साथ, जो कैबिनेट के साथ, वो अच्छे क्वालिटी के है या नहीं, वो आपको सिर्फ जानना है। दूसरी चीजें तो इतनी मैटर नहीं करती है। बस यही एक आपको मिल जाए, फैन अच्छे मिल जाए, या फिर जो पोर्ट है आगे की तरफ वो आपको अच्छे ऑप्शन मिल रहे हैं जिस प्राइस में आप ले रहे हैं उसमें, ठीक है। मैं बार बार ये भी कह रहा हूँ कि जिस प्राइस में ले रहे हैं, मतलब कि जो बजट में ले रहे हैं वो भी मैटर करता है। मतलब कि आप 3,500 में कोई कैबिनेट लेने जाएंगे और उसमें सारे फीचर आपको 10,000 वाले कैबिनेट में आते हैं ऐसे चाहिए होंगे, तो वो तो नहीं मिल पाएंगे ना। बात भी समझने वाली चीज है कि जिस बजट में आप लेने जा रहे हैं उसमें आपको क्या बेस्ट मिल रहा है वो आपको देखना है। और बेस्ट में क्या देखना है वो मैं बात कर देता हूँ। एयर फ्लो अच्छा होना चाहिए, थोड़ा सा केबल मैनेजमेंट अच्छा मिले, फिर उसके साथ साथ मैंने जैसे कहा कि और स्टोरेज के लिए आपको अलग से स्पेस मिले। अभी इसके बाद भी एक चीज है जो देखिए बहुत सारे लोग तो रिकमेंडेड नहीं करते हैं, बट मैं ये चीज आपको बिल्कुल रिकमेंडेड करूंगा कि कोई भी कैबिनेट ले उसमें एक चीज आपको देखनी है, और वो उस बजट में फिर नहीं बैठ रहा है तो थोड़ा बजट आप बढ़ा लीजिए। जो पावर सप्लाई होती है उसके लिए अलग से स्पेस दिया गया होता है, और उसके ऊपर जैसे जहां पे पावर सप्लाई लगाते हैं, ठीक है, वो जो हमारे दूसरे कंपोनेंट है उससे अलग रहता है, और उसका अलग से ही एक कैबिनेट दिया गया होता है अंदर ही कैबिनेट। उस तरीके का जो कैबिनेट हो वही लेना है। और जहां पे बहुत सारे ऐसे भी बड़े बड़े ऐसे कैबिनेट है कि जिसमें ये चीज नहीं दी जाती, मतलब कि जो पावर सप्लाई है और दूसरे जो कंपोनेंट है उसके बीच में कोई भी दूसरी सिक्योरिटी होती नहीं है, वैसे भी कैबिनेट बड़े बड़े प्राइस में भी आती है। बट मैं ये रिकमेंडेड नहीं करता हूं कि ऐसे जो कैबिनेट है उसको आप ले। ऐसे ही कैबिनेट आपको सिलेक्ट करने हैं जिसमें जो पावर सप्लाई है उसके लिए अलग से कैबिनेट हो, अलग से स्पेस हो। ये क्यों जरूरी है? कोई भी अच्छी से अच्छी ब्रांड की पावर सप्लाई हो, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि हर बार ऐसा होता है, बड़े सिनेरियो को मैं लेकर यहाँ पे चल रहा हूँ और उस तरीके से मैं बता रहा हूँ। ऐसा हुआ कि आपने जो पीसीबी लिया उसमें पावर सप्लाई आपने ली, वो थोड़ी सी फॉल्ट वाली आई, तो उससे ये होगा कि पावर सप्लाई गाइस फटती है। बहुत सारी पावर सप्लाई फटी है, गीगाबाइट की और ऐसी बहुत बार ब्रांड की पावर सप्लाई फटी। बट अगर ये प्रोटेक्शन होगा तो कहीं हद तक आपके जो दूसरे कंपोनेंट है उसको डैमेज होने के चांसेस एकदम कम हो जाएंगे। और वैसे भी जो सबसे ज्यादा खतरनाक चीज इसमें एक ही होती है, वो पावर सप्लाई होती है, तो उसके लिए अलग से प्रोटेक्शन होगा और अच्छा प्रोटेक्शन होगा तो और अच्छी बात है। और मैं इसको बिल्कुल रिकमेंडेड करता हूं। और मैं जो भी पीसी बिल बताता हूं उसमें जो भी कैबिनेट में सिलेक्ट करता हूं उसमें सबसे पहले तो मैं ये चीज ही देखता हूं, उसके बाद दूसरी चीजें देखता हूं लुक वाइज, और ये चीजें तो बाद में देखी जाती है। ये चीज है वो मैं सबसे पहले देखता हूं, उसके बाद फैन वाली चीज और ये सब मैं बाद में देखता हूं। तो गाइस इसी तरीके से हमें कैबिनेट सिलेक्ट करना है, ये बातें याद रखनी है आपको। और भी ज्यादा आप पीसी के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ पे और यहाँ पे दोनों तरफ आपको दूसरे वीडियो मिल रहे होंगे ग्राफिक कार्ड और मदरबोर्ड के, वो भी आप देख सकते हैं, जिससे कि आपको और ज्यादा नॉलेज मिल जाए कंपोनेंट के बारे में।